चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है वो एक बार कमेंट में यस लिख के बता दीजिए। फिर आज के इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में आपके आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। फिर आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। बच्चों मेरी आवाज जा रही है आप तक? अब एक बार कमेंट में बता दीजिए। अब वॉइस आ रही है? यस सर, ठीक है। स्टार्ट करते बच्चों। देखिए बीच में जो है वो लैपटॉप पता नहीं क्यों शट डाउन हो गया था। एक्चुअली क्लासेस बहुत ज़्यादा चल जा रही हैं इस पर, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये चीज़ है, समझ रहे बात? तो आइए स्टूडेंट अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्रैश कोर्स में आगे आज डे 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। आज क्रैश कोर्स के डे 10 का आखिरी एपिसोड है। इसके बाद क्रैश कोर्स की वीडियो नहीं आएगी। कुछ और हम इंटरेस्टिंग सी चीज़ करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और कुछ बेहतरीन सोचा है आप सभी के लिए, वो कल आपको पता चलेगा। ठीक है बच्चों? तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है? हाँ, मे बी टेस्ट हो सकता है, मे बी कुछ और हो सकता है, तो इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। ठीक है? तो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शिवा जी, मैं समझता हूँ आपकी बात को, लेकिन ये खुद प्रॉब्लम मेरे साथ है। कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से 10:30 बजे क्लास नहीं चलती है, और कुछ अलग प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से नहीं हो पाती है। सो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, बट चलिए एटलीस्ट हो रहा है, ये बढ़िया बात है। शिवानी 10 बजे से संभव है ही नहीं बच्चा। मैं जिम करके आता हूँ तो उसके बाद तुरंत जो है वो नहा कर खा कर उसके बाद क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो उसी में लेट हो जाता है। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हैं भैया आपस में? आप लोग झगड़ा मत करा करिए। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, cos 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए। आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सिंपी का 0 आंसर आ रहा है। क्या 29 मई को आएगा भाई? 0 आंसर आ रहा है मैक्सिमम बच्चों का। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है? ये होता है बच्चों cos a प्लस बी का फॉर्मूला। किसका? cos a प्लस बी का। आप देख सकते हैं a की जगह पे 20 डिग्री और b की जगह पे 70 डिग्री है, तो इस प्रकार से cos 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री यानी कि cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों?
0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है मनीष पाल की सर आज त्रिकोणमिति चैप्टर समाप्त कर दीजिए। वाह मनीष, त्रिकोणमिति चैप्टर आज से 15 दिन पहले एकदम चैप्टर वाइज और तीनों चैप्टर को विथ क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जा चुका है। यह आपकी रिवीजन क्लास चल रही है। जो भी बच्चे धुरंधर बैच में जुड़े हैं, ये इन क्वेश्चंस को देखने की उनको जरूरत भी नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले के करवा चुके हैं हम। ये तो क्रैश कोर्स के लिए चल रहा है, ये बात आप याद रखेंगे। सो इस तरीके से आपका रिवीजन भी होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए के होल स्क्वायर का मान क्या होगा? यूपी का एडमिट कार्ड, बिल्कुल जल्दी से आंसर बताइए फटाफट बच्चों। इसके लिए ट्रिक एक याद रखना है आपको। वो ट्रिक क्या है कि जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है तो हम 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे a की जगह पे है साइन a और b की जगह पे है कॉस a। तो हम जैसे ही हम करेंगे 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर a, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान 1 होता है। 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 1 में 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल एडमिट कार्ड आ जाएगा, दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a किसके बराबर होगा? जल्दी बताइए आंसर, जल्दी से आंसर बताइए। कम ऑन स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर देना है सभी बच्चों को। देखिए क्वेश्चन मिलते ही आंसर देना शुरू कर दीजिए। वेट करेंगे तो करते रह जाएंगे, और वो भी नहीं कि तुक्का मार रहे हैं, तुक्का वाला भी नहीं चलेगा काम। चीजों को सॉल्व करके और तब आंसर दिया करिए, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। बहुत ही बढ़िया, आप में से मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन और जो पहला टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया है, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस की एटलीस्ट आप प्रैक्टिस घर बैठे करते रहिए, है ना। क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति से हर साल आप मान के चलेंगे कि 5 क्वेश्चन तो निश्चित है। हर साल कितने क्वेश्चन बच्चों? 5 क्वेश्चन एकदम कंफर्म होते हैं कि त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा। और 5 नंबर, इसका मतलब यूपी में आपको 5 को 20 नंबर ऐसे मिल गया। सो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लगता है कैसे सॉल्व होगा? तो आप जानते हैं tan 3a tan 2a और इंटू tan a है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप एक चीज का फॉर्मूला लिखिए पहले, tan 3a माइनस 2a। tan 3a माइनस 2a का फॉर्मूला क्या होगा? वो ये होगा tan 3a माइनस tan 2a और बटे में 1 प्लस tan 2a और इंटू tan 3a। इतनी बात समझ आई सबको? और tan 3a में से 2a जाएगा तो tan a बचेगा। अब इस tan a का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा tan a। tan a कहाँ से आया सर? ये 3 में से 2 जाएगा, tan a बचेगा। और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan 2a और इंटू tan 3a और बराबर tan 3a माइनस tan 2a। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। आपको इस इंटू वाला मान निकालना है। इस tan a का गुणा अंदर कर दीजिए, तो tan a प्लस
10a इंटू 10 2a इंटू 10 3a बराबर 10 3a और माइनस 10 2a। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप इसका मान निकालेंगे तो a वाले को इधर पक्षांतर कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 3a माइनस 10 2a और माइनस 10a, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आया है। वेरी गुड। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। cos c प्लस डी और इंटू cos c माइनस डी का मान कितना होता है, जल्दी बताइए आंसर। cos a माइनस बी और इंटू cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? बहुत ही बढ़िया। देखिए, अगर cos a प्लस बी और इंटू cos a माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला बच्चों मैंने लिखवाया था आपको त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाते समय। cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होता है। क्या होता है? cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर b। यहाँ पे a की जगह पे है बच्चों कितना? c और b की जगह पे है d, तो इसलिए ये हो जाएगा cos स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर d। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाइएगा और जल्दी बता दीजिए इसको, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है cos 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री बटे में cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। जल्दी आंसर। क्या है क्वेश्चन? cos 18 प्लस साइन 18 बटे में cos 18 माइनस साइन 18। तो देखिए बच्चों, ऊपर से हम क्या कॉमन ले लेंगे? ऊपर से cos 18 डिग्री कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या? 1 प्लस tan 18 डिग्री, क्योंकि साइन 18 में से cos को कॉमन लेंगे, बटे में cos आ जाएगा, साइन बटा cos tan होता है। ऐसे ही अगर cos 18 डिग्री नीचे से भी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस tan 18 डिग्री हो जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चों, cos 18 से cos 18 कट गया, तो ये हो गया। एक को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? tan 45 डिग्री प्लस tan 18 डिग्री और बटे में इसको tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले पे तोड़ दीजिए, 1 माइनस tan 45 डिग्री, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक है, एक को हम tan 45 लिख सकते हैं इंटू tan 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा? tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो 45 प्लस 18, tan 45 प्लस 18 कितना हो जाएगा? tan 63। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आया है। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आया है, और ये अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, है ना? तो ये बढ़िया से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और हमेशा अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है बात बच्चों? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 64 इंटू साइन 26 प्लस tan 36 डिग्री बटे में cot 54 डिग्री बराबर x हो, तो x का मान क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ज़रा जल्दी से इसका आंसर कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा भी गया है, मैं आपको बताता हूँ कि ये कब पूछा गया है क्वेश्चन। बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वक्त चल रहा है बच्चों, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर रखेंगे। चलिए,
आगे बढ़ते हैं बच्चों और बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको अगर साइन 26 को आप मतलब इस कॉस 64 को बदलेंगे तो आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 26, और कॉस 90 माइनस 26 साइन 26 होता है। साइन 26 इंटू साइन 26, साइन स्क्वायर 26, कॉस स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 26, इसका मान 1 हो जाएगा। इतने का मान आपने निकाल लिया 1, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और टेन 36 और बटे में कॉट 36 है, कॉट 36 को आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 36, और कॉट 90 माइनस 36 टेन 36 होता है, तो ये टेन 36 हो जाएगा। और टेन 36 से टेन 36 एक बार में कट गया, तो इधर भी एक इधर भी एक, बीच में प्लस का निशान लगा है, तो 1 + 1 = 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आधा समय शलवा वाल करने में निकल जाता है। सलवा वाल, ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है मनीष? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए मनीष, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करते रहिए, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, इसका मान कितना होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखता हूँ कौन सॉल्व करता है, और जल्दी से आंसर देना शुरू कीजिए। तो साइन 60 का मान √3/2 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इंटू अब इसको ले लीजिए। देखिए 1/2, 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए, और इंटू साइन 40 डिग्री और इंटू साइन 80 डिग्री कर दीजिए, और बाहर कर दीजिए साइन 20 डिग्री को। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। खुश रहिए सुनील, कैसे हैं आप? ठीक है। अब देखिए, मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अंडर रूट में 3/2, और ये हो जाएगा, कितना बच्चों? 1/2 पहले से है, 1/2। ओहो, यहाँ पे 1 मिनट बच्चों, देखिए 1/2 यहाँ पे है, और कॉस ए माइनस बी करेंगे तो कॉस ए मान लीजिए इसको, क्योंकि इंटू में है, और बी मान लीजिए इसको, ठीक है। तो कॉट ए माइनस बी करेंगे, या साइन 80 को इधर लिख लीजिए, साइन 40 को इधर लिख लीजिए। तो कॉस ए माइनस बी 40 में से 80 में से 40 गया 40, साइन ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, तो -1/2, और कॉस ए प्लस बी करेंगे तो 80 और 40 120 हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी तो कॉस 120 डिग्री, और फिर साइन 20 डिग्री यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अंडर रूट में 3/2 और इंटू 1/2 कॉस 40 डिग्री, और माइनस कॉस 120 का मान कितना होता है? कॉस 90 + 30, और कॉस 90 + 30 माइनस साइन 30 -1/2 होता है। तो माइनस और माइनस प्लस 1/2 और गुणे 1/2, ठीक है, और इंटू साइन 20 डिग्री। अब आप देखेंगे यहाँ से 1/2 कॉमन मिल जा रहा है, 1/2 कॉमन मिल जाएगा तो √3/4 कॉस 40 डिग्री और प्लस 1/2 और इंटू साइन 20 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसको अंदर गुणा कर दीजिए, अंडर रूट में 3/4 और अंदर गुणा करेंगे तो कॉस 20 इंटू कॉस 40, या कॉस 40 और इंटू कॉस 20 डिग्री, ठीक है, और प्लस 1/2 साइन 20 डिग्री। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2 से गुणा और भाग करके, तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला जानते क्या होता है? कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, और माइनस कॉस ए माइनस बी करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कॉस 20 डिग्री, ठीक है। कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये साइन है, साइन का गुणा जब अंदर करेंगे तो cos 40 इंटू साइन 20 हो जाएगा, cos 40 डिग्री और इंटू साइन 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, मैं एक ब्लैंक पेज लेके और उसके बाद सॉल्व करूँ क्या? हाँ इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फिर मज़ा आ जाएगा। एक मिनट बच्चों, कैसे लीव करते हैं पेज को, यहाँ से मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ इसी के बीच में और इस क्वेश्चन को तसल्ली से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया था, क्योंकि एक बार अगर आप समझ लेंगे तो बस स्पीड बढ़ाना रहेगा। अंडर रूट 3/4, अंडर रूट में 3/4 cos 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, है ना। और फिर क्या था बच्चों, 1/2 साइन 20 डिग्री प्लस 1/2 साइन 20 डिग्री। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि फिर यहाँ पे 2 से गुणा और भाग करेंगे, तो अंडर रूट 3/4 और इंटू 1/2 और इंटू 2 cos 40 डिग्री और इंटू साइन 20 डिग्री। मैं पूरा ओपन करके सॉल्व कर रहा हूँ, कोई भी स्टेप चुरा नहीं रहा, ताकि आपको समझ आए। ओके, अब 2 cos A साइन B का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। अंडर रूट 3/4 और इंटू 1/2 साइन A प्लस बी, यानी कि साइन A प्लस बी करेंगे तो साइन 60 डिग्री, ठीक है बच्चों, और फिर माइनस साइन A माइनस बी, और साइन A माइनस बी करेंगे तो साइन 20 डिग्री, ठीक है, और प्लस 1/2 साइन 20 डिग्री पहले से है, कर देंगे। अब दिलचस्प बात क्या है कि इस 1/2 का गुणा अंदर करिए, 1/अंडर रूट 3/4 और साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है, तो अंडर रूट 3/4 हो जाएगा, और फिर माइनस 1/2 का गुणा करेंगे साइन 20 में, तो 1/2 साइन 20 डिग्री माइनस में, और प्लस में 1/2 साइन 20 डिग्री यहाँ पे है। अगर आप इसको देखेंगे तो इस प्लस से माइनस कट गया, अंडर रूट 3/4 इंटू अंडर रूट 3/4, ये हो जाएगा 3/16। आंसर आया है तो बताइए, 3/16। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख रहे हैं कि आप कि कितना बढ़िया तरीके से चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स? बहुत ही बढ़िया है, वेरी गुड। ये बात आ गया। सर मेरे तरफ तूफान और बारिश चल रही है, क्या सचमुच सुधीर? तो मेरे तरफ भी भेजिए भाई, ऐसे नाइंसाफी क्यों? हमारी तरफ गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है कि 10 5 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? देखिए, इस पूरे चैप्टर को अगर बेसिक से समझना है तो आप धुरंधर बैच बच्चों ज्वाइन करिए, जो भी क्रैश कोर्स के बच्चे हैं जिनको अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि क्रैश कोर्स में तो शॉर्ट में बताया जाएगा। अगर आप डिटेल में पूरे चैप्टर वाइज स्टडी करना चाहते हैं क्रैश कोर्स के बच्चे, तो 100 रुपीज और ज्वाइन कर लीजिए और आप धुरंधर बैच में ऐड हो जाइए। धुरंधर बैच में ऐड होने का फायदा क्या है कि आप सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज पूरी चीज को देख पाएंगे, ठीक है। जो धुरंधर बैच के स्टूडेंट हैं उनका कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा। सर मेरा नाम नहीं ले रहे, नीतीश कुमार नाम ले लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा, फिर 20 के बाद से 25 30 35 40 45 ऐसे करके। तो अगर आप देखिए यहाँ पे tan 5 डिग्री को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, इनटू tan 10 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसे ही डॉट 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 करके tan 80 डिग्री हो जाएगा और इंटू tan 85 डिग्री हो जाएगा। भाई 5 का ही तो बढ़ोतरी हो रही है। तो अब देखिए tan 90 माइनस 85 डिग्री cot 85 और इंटू tan 90 माइनस 80 डिग्री cot 80 डिग्री, और यहाँ पे इंटू में करते करते tan 80 डिग्री और इंटू tan 85 डिग्री। अब आप देखेंगे cot और tan आपस में कट जाते हैं, तो 80 से 85 एक बार में कट गया, इसका एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनीष पाल, इसलिए नहीं आ रहा है समझ में क्योंकि आप बेसिक से नहीं पढ़े हैं। आई होप कि आप क्रैश कोर्स में बस जुड़े हैं, धुरंधर बैच में नहीं जुड़े। मुझे एक बार बताइए, आप धुरंधर बैच में जुड़े हैं? भाई धुरंधर बैच वालों
क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है क्या? आप मुझे ये बताइए। जितने भी धुरंधर बैच के स्टूडेंट हैं, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, यस या नो? अगर दिक्कत हो रही है तो यस लिखिए, और नहीं दिक्कत हो रही है तो नो लिखिए, जल्दी से, ताकि पता चले सभी को। लगातार मैक्सिमम बच्चे नो लिख रहे हैं। इसका रीजन जानते हैं? इसका रीजन यही है कि ये धुरंधर बैच के स्टूडेंट हैं, ये अब बन चुके हैं धुरंधर, क्योंकि धुरंधर बैच में चीजों को बिल्कुल डीपली में पढ़ाया गया है। क्रैश कोर्स के बच्चे ध्यान देंगे, जो भी क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, जो सिर्फ क्रैश कोर्स में जुड़े हैं, वो उनको बस दिक्कत इसलिए हो रही होगी क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि भाई अब एग्जाम का तो थोड़ा दिन बचा है, अब मैं पढ़ लूंगा। तो देखिए, उसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम से कम समझेंगे तो बस आप अगर दिक्कत हो रही है तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं दिक्कत हो रही है तो इसी से पढ़िए, कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लेकिन जरूरी है बच्चों, ठीक है। अब कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी एक दो आते हैं। सर ने बवाल क्लास कराया है हमारी, बिल्कुल कीन जोन, ऐसी क्लास चली है कि मजा ही आ गया। और अब तो पूरा टेंशन फ्री हो चुके हैं हम लोग, मतलब अब कोई टेंशन ही नहीं है कि ये पूरा करना है, वो पूरा करना है, वो पूरा करना है। लगभग मैथ का सिलेबस खींच दिया है दम लगा के, और अगर इतना भी अगर आपका तैयार है, झंडे गाड़ के आएंगे, 100% लिख के ले लीजिए मेरी तरफ से। क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा एक बार आप ध्यान दीजिए। तो नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नदी के 15 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, तो यह देखिए, मान लीजिए ये नदी है यहाँ पे नीचे, और इससे 15 मीटर ऊंचा एक पुल है, और एक नाव है यहाँ पे, मान लीजिए एक नाव है और ये नदी बह रही है। तो इस नाव से इस पुल के शिखर का अवनमन कोण जो ऊपर से देखने पर दिखता है 30 डिग्री है, ठीक है बच्चों। तो ये 30 डिग्री है, तो एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, नाव अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहा है, तो नाव को नदी के पुल के नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे निकालेंगे बच्चा, जरा 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 दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। अरे शर्माइए मत भाई, दिमाग लगा दीजिए। आप जानते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ABC बन रहा है त्रिभुज, और ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे बच्चे थीटा का मान पता है, तो आप tan 30 का मान निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा tan का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि लंब और आधार में ही हमारा काम होता है। या तो हमें ऊंचाई पूछेगा, या तो कितनी दूरी, मतलब कितना समय, मतलब कितनी दूरी होगी उस नाव से उस पुल की, यही होगा। तो इसलिए हम लगभग केस में tan का प्रयोग करते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा, यानी AB बटे में BC है भाई। AB का मान 15 है, BC का मान कुछ भी नहीं है, तो इसको BC रख दीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1 बटा √3 बराबर 15 बटा BC। तो इस प्रकार से यहाँ से BC का मान निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, BC का मान हो जाएगा 15 √3, यानी कि इस नाव से इस पुल की दूरी कितनी है, 15 √3 मीटर, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये BC क्या है, BC यही तो है नाव से और इस पुल के बीच की दूरी। तो दूरी हमारा निकल गया, दूरी हमारा निकल गया, और चाल हमें पता है, तो समय नहीं निकल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर हमें समय निकालना है कि कितना समय लगेगा। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। कमान स्टूडेंट्स, दूरी लिखिए 15 √3 और बटे में चाल कितना है 6।
किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है चाल बच्चा? अरे बोलते नहीं है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 6×3=18, 5/3 मीटर पर सेकंड हो गया। क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये भी जो निकला है, ये जो निकला ये मीटर में निकला है, तो ये किलोमीटर में नहीं मान्य होगा, इसको भी मीटर में निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 ना होके 5/3 हो जाएगा। ये 3 ऊपर चला गया तो 15√3 गुणे 3/5। ये 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 3 9√3, और 9√3 का मतलब क्या है, 9 गुणे 1.732। तो ये कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा गुणा करने पर 15.59। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टेंथ में मुझे सबसे हार्ड चैप्टर लगता है हाइट एंड डिस्टेंस। ओह बच्चों बताना चाहिए ना आपको, जो चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा उसको बता दीजिए। ऑलरेडी सारी वीडियो बना के रख दी है मैंने। कैसी बात करते हैं, कल त्रिभुज का वीडियो मैंने भेजा था, आपने उसे देखा, कितना शानदार वीडियो है वो। वैसे ही हाइट एंड डिस्टेंस का बनाया रखा है, आपको उसे भी भेज दूंगा। कैसी बात करते हैं, सारा क्वेश्चन ही बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। आप बस कहिए तो सही। मैं क्या जानता हूं कि आपका कौन सा चैप्टर आसान है, कौन सा चैप्टर हार्ड है। मुझे तो सब आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कई बार इसको सॉल्व करवा दिया है। सो आपको अगर हाइट एंड डिस्टेंस का भी लेक्चर चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको ग्रुप में भेज देंगे, मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में। अब आप कह रहे हैं कि सर आपने बेसिक से नहीं पढ़ाया तो बीच में से समझ नहीं आ रहा। अरे तो बोलिए तो सही, हमको सर आसान लगता है। वही तो मैं कह रहा हूं, किसी को आसान किसी को हार्ड। तो आप अपना बात मुझसे शेयर करिए, डाउट में मत रहिए। डाउट में रहेंगे तो दिक्कत होगी हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का ही करवाता हूं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूरी पर बिंदु का उन्नयन कोण का दोगुना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब देखिए यहां पे और मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि देखिए जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन वैसे वैसे मैं क्वेश्चन का आंसर आपका डायग्राम बनाऊंगा। तो डायग्राम देखिए बच्चों, मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के आधार से, मान लीजिए ये एक मीनार है, ठीक है, इसके आधार से 20 मीटर दूर, यानी कि ये डिस्टेंस 20 मीटर है। ध्यान से देखिएगा चीजों को, ठीक है। और यहां पे जो उन्नयन कोण बन रहा है 20 मीटर दूरी पर, वो उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूरी पर बना उन्नयन कोण का दोगुना है। तो मान लीजिए यहां से 40 मीटर दूर पर एक और उन्नयन कोण बन रहा है, 40 मीटर दूर एक और उन्नयन कोण बन रहा है, उस उन्नयन कोण का दोगुना है। तो अगर ये वाला उन्नयन कोण थीटा है तो ये वाला उन्नयन कोण 2 थीटा हो गया। नाम लिख दीजिए ए बी सी, एज सिंपल इज दैट। अब इसकी ऊंचाई आपको h का मान निकालना है, बहुत सिंपल है। 2 बार tan का फॉर्मूला लगा दीजिए। एक बार tan थीटा बराबर पूरा त्रिभुज में करेंगे तो h और बटे में पूरा BC, h बटे में BC, और ये D पॉइंट लिख दीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा BC। AC का मान है h और BC का मान है कितना, 40 + 20 यानी कि 60। तो h बराबर समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। क्या नहीं देखे हैं नॉलेज की बातें। इसके अलावा tan 2 थीटा का अगर लेंगे
तो ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला और ये वाली भुजा से बना त्रिभुज। तो इसमें लेंगे तो tan थीटा बराबर लंब h ही होगा और आधार 20 होगा। तो इस प्रकार से h बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 tan 2 थीटा। समीकरण नंबर 2 इसको मान लेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट तो मुझे बताइए आप। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कम ऑन स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए मुझे। यहां तक देखिए एकदम बेसिक से चीजों को बता रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन में 22 सही 1/2 का मान कितना होता है? 22 सही 1/2, 22 दूनी 44, 45 डिग्री बटा 2, 45 डिग्री बटा 2 होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, समझ आया कि नहीं? अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला आप यहां पे लगा दीजिए। tan 2 थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 20 इंटू tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस tan थीटा का मान जो h बटा 20 आया है उसका मान रख के और आप h को एक साइड कर लेंगे तो h का मान आ जाएगा आपका आंसर 20√3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल है, h का मान रख दीजिए, tan थीटा का मान h बटा 60 वहां पे रख दीजिए, तो 2 इंटू h बटा 60 हो जाएगा और बटे में 1 प्लस h स्क्वायर बटा 60 का स्क्वायर हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण बनेगा, सॉल्व कर लेंगे, h का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, अरे नॉलेज की बातें अलग अलग स्टूडेंट्स को मैं अलग अलग भेजूं? दिमाग आपका ठीक तो है? आपको ग्रुप में धुरंधर बैच के ग्रुप में भेज दिया गया है। धुरंधर बैच ओपन करिए और ऊपर स्क्रॉल करिए, मिल जाएगा सारा लेक्चर। कैसी बात करते हैं? ऐसे ही बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा और ये तीसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही हो जाएगा। सिंपल टाइप का है दोनों। अगर नहीं होता है तो किसी और दिन बता देंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस का आज पूरा चैप्टर बाई चैप्टर चीजें मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना? उससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो भी क्रैश कोर्स के बच्चे हैं जो धुरंधर पे जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करके और बोल दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप कहेंगे पहले कि धुरंधर बैच के स्टूडेंट्स के साथ हमें जुड़ना है, मैं क्रैश कोर्स किया हूँ। सो एक क्वेश्चन नेक्स्ट। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वह दो स्थान जिन पर एक वस्तु को उस वस्तु के 4 गुने माप के प्रतिबिंब के लिए रखा जा सकता है। जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए। आज टोटल न्यूमेरिकल लिया है, इतना देर करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। थोड़ा सा अपना तेजी बढ़ाइए बच्चों, बेसिक क्वेश्चन में ही आप अटक के रह जा रहे हैं। घर पे प्रैक्टिस करिए, ये नहीं कि जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ेंगे और उसके बाद क्लास करने के बाद, ऑनलाइन क्लास करने के बाद खुद से फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो जाएगा काम बढ़िया से। आप खुद से भी प्रैक्टिस करा करिए। जल्दी बताइए। आंसर बताइए। आंसर आवर्धन वाला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टाइम दिया गया है आपको तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। पहले देखिए बच्चों, वक्रता त्रिज्या 40 है, अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी बताइए कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी हो जाएगी आपकी -20।
क्योंकि r बराबर f बराबर r/2 होता है और अवतल दर्पण की वक्रता फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों नेगेटिव होती है, तो फोकस का मान कितना आ जाएगा -20। यहाँ पे इसको काट के f बराबर -20 लिख देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। फोकस का मान निकल के आ गया। उसके बाद आवर्धन का मान दिया है 4, m बराबर 4 दिया है, तो 4 बराबर होता है v/u। आवर्धन का मान ये होता है ना, m बराबर दर्पण के लिए -v/u होता है, तो v बराबर -4u आ गया। f का मान आपको दिया है। दर्पण सूत्र प्रयोग करिए, दर्पण सूत्र प्रयोग करेंगे। 1/f का मान -20 बराबर 1/v का मान -4u, ठीक है, और प्लस 1/u का मान कितना है बच्चों? u का मान आपका कितना है? u का मान कुछ भी नहीं है तो u रख दीजिए। अब यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 4u -1 और +4। कितना बात समझ आया? बराबर -1/20 है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, वरना ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ आने वाला। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए मैंने ऋणात्मक यहां पे लिख दिया f का मान, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इस तरीके से आपका कितना निकल के आ गया। अब यहाँ पे अगर आप नीचे भी सॉल्व कर देते हो बच्चों यहाँ से, तो देखिए यहाँ से 4u का गुणा इधर करेंगे तो 4u बराबर 4 में से 1 गया 3 और 20 का गुणा इधर करेंगे 20 तरीके 60 -60, u बराबर -60/4, 4 एकम में 4, 4 × 25 15 चौको 60, -15 आ गया। u का मान कितना आ गया? 15 आ गया। तो हम देखते हैं कि प्रश्न में 4 विकल्पों में से किसी एक में ही 15 सेंटीमीटर दिया गया है। कौन से में? ऑप्शन बी वाले में। सो 25 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट जवाब। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये आपके बुक के सबसे हार्डेस्टतम क्वेश्चन में से एक है। सबसे जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में से एक इसको इंक्लूड किया गया है। सो ये अगर आपसे नहीं बन रहा है तो उतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये भी प्रयास करवा रहा हूं कि आप थोड़ा सा हार्ड सॉल्व करिए, ठीक है ना। आप थोड़ा हार्ड सॉल्व करिए ताकि कम हार्ड वाला क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे, है ना। होता है ना कि अगर हम ज़्यादा भारी कोई चीज़ उठा लेते हैं तो उसके बाद सारी चीज़ें हमें हल्की दिखने लगती है। किसी भी चीज़ को उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना हल्का है। तो ऐसी इसीलिए आज मैं ज़्यादा भारी भारी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक की ओर का दर्पण जो पीछे से आ रही यातायात पर नजर रखने के लिए होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है? जल्दी बताइए बच्चों, क्वेश्चन बहुत हैं आज। उत्तल दर्पण लगा होता है, बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल शीशे के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? जल्दी बताइए आंसर। सो अवतल है, f बराबर -50 सीधे लिखिए, और u बराबर आपका -25 सेंटीमीटर दिया गया है। u का मान तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। 1/-50 और -1/ माइनस प्लस 1/25। 50 और 25 कैल्शियम 50, 50 से कम है 50, 25 दूनी के 50, 1/50। तो यहाँ पे v का मान आपका कितना आ गया बच्चों? 50। तो v का मान प्लस में आया है अवतल दर्पण में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? शीशे के किधर बना है, आगे या पीछे? यहां पे आप हो सकते हैं कंफ्यूज। तो बिल्कुल सही बात है, शीशा का जब पीछे बनेगा, यानी अगर मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, तो इसके अगर पीछे प्रतिबिंब बनेगा इधर, तो ये राइट साइड है, राइट साइड में v का मान पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो शीशे के पीछे बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? जल्दी बताइए।
इसीलिए तो सिंपली मैं नया क्वेश्चन आपको, नया चैप्टर या नया कोई हार्ड चीज नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जितनी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं वो सारे अगर चीजों का रिवीजन अगर आप 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार रिवीजन कर देते हैं तो निश्चित है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मामूली चीजें नहीं पढ़ाई गई बच्चों, बहुत पढ़ा दिया गया है आपको। अगर अदर किसी के पेड कोर्स की बात करें, जहां तक मुझे पता है बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। 5-6 रिकॉर्डेड सेशन दे के छोड़ देते हैं लोग। अच्छे अच्छे चैनल्स की मैं बात कर रहा हूं, वो पूरा और इतना डिटेल में हैंड रिटन माध्यम से नहीं कराते कोई भी। सो ये बात आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि जो पढ़े हैं उसका रिवीजन ज्यादा बार करेंगे तो डेफिनेटली काम चल जाएगा। F बराबर, सॉरी गड़बड़, R बराबर 2F या F बराबर R/2। सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा मत कहिए सर, मतलब कैसा कहूं स्वाति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वर्ण विक्षेपण की घटना का क्या कारण है? क्या कह दिया ऐसा जिससे आपको बुरा लगा स्वाति? मुझे समझ नहीं आ रहा। कल से कैसा क्लास चलेगा सर? अब कल पता चलेगा आपको। देखिए बच्चों, वर्ण विक्षेपण की घटना इसीलिए होती है क्योंकि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ना अलग अलग तरंग दैर्ध्य के रंगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इसीलिए वर्ण विक्षेपण की घटना दिखती है। क्या है वर्ण विक्षेपण की घटना? जब प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो किसकी चाल अधिक होती है, किसकी चाल कम होती है? जल्दी बताइए। जब श्वेत प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जल्दी से। लाल रंग का सबसे अधिक चाल रहता है। देखिए, लाल रंग की चाल सबसे अधिक रहती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लंबी होती है? देखिए, लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी भैया, अभी केमिस्ट्री भी है। कांच का अपवर्तनांक यानी n बराबर 3/2 है। कांच हवा की सतह के लिए क्रांतिक कोण C का मान क्या होगा? हिंट दे देता हूं, n बराबर 1/sin C होता है। अब आप इस हिंट के द्वारा क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी बताइए। बहुत ही बढ़िया। तो n का मान यहां पे रख देंगे बच्चों, 3/2 बराबर 1/sin C है ना। तो sin C को इधर भेजिए, 2 को, और 3 को इधर भेजिए। तो sin C बराबर हो जाएगा आपका कितना? 2/3। और 2/3 किसका मान है? sin 42 डिग्री का। तो इसकी जगह पे हम sin 42 डिग्री लिख सकते हैं। अब 42 से sin से sin कट गया तो C बराबर 42 डिग्री आ गया। तो क्रांतिक कोण कितना है? 42 डिग्री। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत गिरती है तो उसका अपवर्तन कोण कितना होगा? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का। जल्दी बताइए कितना होगा? आप में से मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन का क्या जवाब आ रहा है? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लंबवत गिरती है तो अपवर्तन कोण जो है, अपवर्तित किरण लंबवत गिरती है तो उस अपवर्तित किरण जो होती है
वो किसके समांतर हो जाती है? अभिलंब के। तो जब समांतर हो जाएगी तो 0 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है। यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वास्तविक गहराई बताइए। जल्दी बताइए बच्चों, एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध वाला। अपवर्तनांक बराबर n बराबर होता है वास्तविक गहराई और बटे में आभासी गहराई, है ना। तो अब यहां पे 4/3 बराबर वास्तविक गहराई निकालना है आपको, बटे में आभासी गहराई 9 है। 3 से काटिए, 3 3 9, 3 का गुणा इधर करिए, 3 4 12। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए तुरंत केमिस्ट्री वाले में 0.001 mNaOH विलयन का पीएच मान कितना होगा? थोड़ा तेज बढ़िए बच्चों, इतना धीरे आप आंसर देंगे कैसे काम चलेगा। NaOH विलयन का दिया गया है, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी गई है। तो OH आयन की सांद्रता कितनी दी गई है? इसको मानक रूप में बदलेंगे तो 1 × 10⁻2 2 4, 1 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो इसका POH वैल्यू निकालेंगे तो जो भी माइनस में रहता है घात में उसी को प्लस में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4। POH का मान कितना आ गया बच्चों? 4। अब जब POH का मान 4 हो गया तो आप जानते हैं pH प्लस POH बराबर 14 होता है, 14। तो pH बराबर निकालेंगे तो 14 माइनस POH, 14 में से 4 गया 10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि एक विलयन के हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻9 है। विलयन के पीएच मान बताइए। सेम वही, जो भी घात में रहे माइनस में उसी को प्लस कर देंगे। तो POH का मान +9 हो गया। तो pH का मान 14 में से घटा दीजिए POH के मान को, तो 9 5 14, 5 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये चीज आपको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? जल्दी बताइए, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? कौन बताएगा? क्षारीय विलयन का पीएच मान तो देखिए बच्चों, हमेशा 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ये भी आप याद रखेंगे। विलयन की सांद्रता H का मान दिया गया है 2 × 10⁻⁻8। पीएच मान क्या होगा? सबसे सिंपल है, HW के रूप में देता हूं। इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस ये है कि log 2 का मान आपको पता होना चाहिए। मैं लिख भी देता हूं, log 2 का मान होता है 0.3010। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वही वाला है जो HW दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरफ व्यवहार करता है? अम्ल और क्षार की तरफ व्यवहार कौन करता है? सर, अगर आपके पास सॉल्यूशन चैप्टर की PDF हो तो भेज देना प्लीज। सॉल्यूशन चैप्टर की, अच्छा देखता हूं स्वाति, अगर होगा तो भेज दूंगा। क्यों भाई, कैसे गर्दा उड़ा? किम जोन, बारिश तो हो रही है तो गर्दा कहां से उड़ गया? पानी जो है वो अम्ल और क्षार दोनों की तरफ व्यवहार करता है। लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है? तो अनिल। अनिल मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी लाल हो जाता है अम्लीय विलयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुग्मी अम्ल क्या होगा? NH4 NH2 पे एक ऋणावेश का संयुग्मी अम्ल क्या होगा? जल्दी बताइए।
संयुग्मी अम्ल के लिए मैंने बच्चों आपको ट्रिक बताया था निकालने के लिए कि आप कैसे संयुग्मी अम्ल निकाल सकते हैं। वेरी गुड। एक हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं, तो जैसे ही इसमें हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे NH3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, HBr का संयुग्मी क्षार है, तो जैसे ही संयुग्मी क्षार पूछा जाए हाइड्रोजन आयन घटा दीजिए। HBr माइनस हाइड्रोजन आयन, जैसे ही हटाएंगे तो Br पे एक ऋणावेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुग्मी अम्ल, तो अब इसका HW के तौर पे आप बताएंगे। संयुग्मी अम्ल में क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं, तो अब इसी ट्रिक से आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या देते हैं। आर्हीनियस ने क्या कहा था, अम्ल क्या देते हैं। जल्दी बताइए बच्चों। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिनाफ्थिलीन गुलाबी रंग देता है, ट्रिक बताया था मैंने एक ट्रिक। फिनाफ्थिलीन के लिए BPAC, तो गुलाबी रंग किसमें देता है, बेस में पिंक यानी कि गुलाबी रंग, और एसिड में कलरलेस यानी कि रंगहीन। तो बेस में पिंक यानी कि क्षार के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये पिंक की जगह पे लाल भी दे देता है कई जगह, तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाफ्थिलीन का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है, अभी बताया गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाफ्थिलीन है एक, फिनाफ्थिलीन एक दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मजा आया, वीडियो के माध्यम से कम समय में ढेर सारे क्वेश्चन अगर आपने किए तो फिर जरूर बताइए। क्रैश कोर्स का ये जो इस तरीके से चलने वाला हिस्सा था, ये आज होता है समाप्त। अब कुछ डिफरेंट चीजें हम करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। 4 क्वेश्चन, 4 और 4 8, 2 10 क्वेश्चन, 10 और 4 14 क्वेश्चन, 14 3 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 24 उसके बाद से 3, 27 1 28, 28 31 32, 2 34, 2 36, 36 क्वेश्चन आज हुए, जिसमें मैथ के थोड़े हार्ड क्वेश्चन और फिजिक्स के थोड़े हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चंस की संख्या कम करेंगे। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे कल से। समझ रहे बात, मतलब एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन और घुमा के पूछ सकता है, या मात्रक क्या है उसका, या फिर उसका सूत्र क्या है, उस सूत्र पर कैसे फॉर्मूला पूछा जाता है, वो अब हम कल से प्रयास करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बात आप याद रखिए। ठीक है बच्चा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सो ये आपको याद रखना है, मतलब ये भी पकड़ना है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे टाइप से पूछता है। सिर्फ क्वेश्चन करना ये बहादुरी नहीं है। मैं जानता हूँ क्वेश्चन भी जरूरी है, बट क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो वो चीज़ कल से हम नया तरीके से करेंगे, और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। हर साल लाखों बच्चों का हेल्प करता है वो चीज़, हर साल हज़ारों बच्चे ऐसे ही सिलेक्ट होते हैं चैनल से। तो हमारा अंदाज यही है कि कुछ अलग डिफरेंट तरीके से चीज़ों को तैयार कराया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय 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 बाय।